हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी में इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में एक बात इडियम्स और फ्रेज का भी अभी क्रेज कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि इडियम्स फ्रेज को जो है साइनो एंटो की तरह एग्ज़ाम में दिया जा रहा है। तो साथियों, और एसएससी का एक ख़ास बात यह है कि ये 60 to 70% मिनिमम 60 to 70% इसका ऐसा है कि प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछता है। तो ये चूँकि जितने भी हम आपको इडियम्स करवा रहे हैं या फिर इससे पहले भी और जितने भी वीडियो आए हैं वो सभी प्रीवियस ही इडियम्स है, यानी कि उसका दोबारा पूछे जाने का पूरा चांस बनता है। तो चलिए फटाफट बिना बकवास किए अपने काम की बात पर आते हैं। कुछ वर्ड हैं वो देख लेते हैं। डिस्क्रेट, डिस्क्रेट का मतलब होता है समझदार। DISCREET, डिस्क्रेट, डिस्क्रेट का मतलब होता है समझदार। टैक्टफुल, टैक्टफुल का मतलब होता है व्यवहार कुशल। टैक्टफुल का मतलब होता है व्यवहार कुशल। होग, होग का मतलब होता है नोचना। होग, होग का मतलब होता है नोचना। अगला है फियास्को, फियास्को का मतलब होता है असफलता। फियास्को का मतलब होता है असफलता। मिन्स, मिन्स का मतलब होता है बनाकर बोलना। मिन्स का मतलब होता है बनाकर बोलना। अगला है इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट का मतलब होता है अनुग्रह प्राप्त करना। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट का मतलब होता है अनुग्रह प्राप्त करना। डिसइनहेरिटेड, डिसइनहेरिट का मतलब होता है संपत्ति जायदाद से वंचित करना, यानी कि पैतृक संपत्ति से वंचित करना। ये सभी कुछ ऐसे वर्ड्स थे। इसके बाद हम लोग सभी को देखते हैं बारीकी से। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है दुलारा। ब्लू आइड बॉय इसका मतलब होता है दुलारा। अगला है रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है मुश्किल दौर से गुज़रना। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है मुश्किल दौर से गुज़रना। इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है नुकसान उठाना। इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है नुकसान उठाना। अगला है ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब होता है थम जाना। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब होता है थम जाना। दूसरा इसका होता है पास ऑफ, पास ऑफ का भी मतलब होता है थम जाना। टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान रखना। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब ध्यान रखना। टू कैरी आउट, टू कैरी आउट का मतलब अंजाम देना। टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब अंजाम देना। और इसी का दूसरा मतलब होता है एक्सिक्यूट, दोनों का मतलब होता है अंजाम देना। स्पिलिंग द बिन्स, स्पिलिंग द बिन्स का मतलब होता है भेद खोल देना। स्पिनिंग द बिल्स, बिन्स का मतलब होता है भेद खोल देना। अगला है लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ का मतलब होता है हटा देना। लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ का मतलब होता है हटा देना। टेक दी एट द वर्ड्स, यानी कि किसी के शब्द को समझ लेना, किसी के बोलने को समझ लेना बहुत बड़ी बात, तो पूरी तरह विश्वास करना। टेक दी एट द वर्ड मतलब जो वो बोलता है उसी हिसाब से उसको लेना, मतलब पूरी तरह विश्वास करना। ले आउट, ले आउट का मतलब होता है खर्च करना। ले आउट, ले आउट का मतलब होता है खर्च करना। अगला है टू गो द होल हॉग, टू गो द होल हॉग मतलब कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करना। हॉग का मतलब हमने आपको बताया, हॉग का मतलब होता है नोचना, मतलब पूरी तरह नोच देना, मतलब कि कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न कर देना। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है आपसी दुश्मनी। बैड ब्लड,
बैड ब्लड का मतलब होता है आपसी दुश्मनी। ए गुड समैरिटन, ए गुड समैरिटन का मतलब होता है नेक आदमी। ए गुड समैरिटन का मतलब होता है नेक आदमी। सेट अ रिकॉर्ड स्ट्रेट, सही विवरण देना। सेट अ रिकॉर्ड, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब सही विवरण देना। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। शेक इन देयर शूज, डर से थर थर कांपना। शेक इन देयर शूज का मतलब होता है डर से थर थर कांपना। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है अत्यंत खुश। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है अत्यंत खुश। शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब कहते हैं बेईमानी का सौदा। शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेईमानी का सौदा। अगला है फेडअप। फेडअप का मतलब होता है थका हुआ। फेडअप, फेडअप का मतलब होता है थका हुआ। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरा विवरण। इन्स एंड आउट्स का मतलब पूरा विवरण। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है बात का बतंगर। चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं, उसमें तूफान आ गया, मतलब चाय पी रहे हैं तो बातचीत होना ही है, उसी में स्टॉर्म आ गया मतलब बात का बतंगर बन गया। कैरिंग फेवर विथ, कैरिंग फेवर विथ का मतलब होता है चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। कैरिंग फेवर विथ, कैरिंग फेवर विथ। आगे है टू मीन्स मैटर्स। टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है लाग लपेट से कहना, यानी कि बनाकर बोलना। टू मीन्स मैटर्स का मतलब लाग लपेट कर बोलना। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब महत्व नहीं जानना। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब कि महत्व नहीं जानना। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है निस्सहाय। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है निस्सहाय। ऊंचा में भी चला गया और सूखा में भी चला गया, मतलब वो निस्सहाय है। अब कौन इतनी ऊंचाई पर जाके मदद करेगा, और सूखा भी आ गया है, कौन उसकी मदद करेगा। टर्न्ड हिज हेड पूर्णतः अभिमानी बना देना। टर्न्ड हिज हेड का मतलब पूर्णतः अभिमानी बना देना। टर्न अप हर नोज एट का मतलब उपेक्षा करना। टर्न अप हर नोज एट का मतलब उपेक्षा करना। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है मैदान छोड़ना। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है मैदान छोड़ना, या फिर टर्न बैक का मतलब होता है मैदान छोड़ना। एंडेड इन फियास्को का मतलब होता है असफलता प्राप्त होना। एंडेड इन फियास्को का मतलब असफलता प्राप्त होना। कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग, कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग का मतलब पैतृक संपत्ति से वंचित करना। कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग का मतलब पैतृक संपत्ति से वंचित करना। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है नाकामयाब होना। फॉल थ्रू का मतलब होता है नाकामयाब होना। टू मैनी आयरन्स इन द फायर, अनेक कार्यों में संलग्नता रखना। टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब अनेक कार्यों में संलग्नता रखना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य खोल देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब रहस्य खोल देना। थ्रो डाउन द ग्लव
का मतलब चुनौती देना। थ्रो डाउन द ग्लोब का मतलब चुनौती देना। फाउट टू द बेटर एंड, कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना। फाउट टू द बेटर एंड का मतलब कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना। टू कैचअप विथ का मतलब बराबर में पहुंचना। टू कैचअप विथ का मतलब बराबर में पहुंचना।